नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 19 जुलाई और चलिए जानते हैं 19 जुलाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया? ऑप्शन है गोल्ड कोस्ट, पर्थ, सिडनी या विक्टोरिया। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी, विक्टोरिया। एक्सप्लेन देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया ने वर्ष 2026 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी न करने का फैसला किया है। विक्टोरिया के प्रीमियर ड्रैन एंड्रयूज ने बताया कि उनका राज्य इसके आयोजन में खर्च होने वाले करीब 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है। 12 दिवसीय कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। अब यहाँ पे जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो इसकी राजधानी कैनबरा है और सबसे बड़ा जो शहर है वो है सिडनी। और वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथोनी अल्बानीज। अगला प्रश्न, कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरल। तो सही ऑप्शन होता है डी, केरल। एक्सप्लेन देखते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह 2004 से 2006 तक और फिर 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। चांडी 18,728 दिनों तक केरल विधानसभा में पुथुपल्ली का प्रतिनिधित्व करने के साथ विधानसभा के सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने का रिकॉर्ड बनाया था। चांडी को एशिया प्रशांत क्षेत्र से 2013 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब जानते हैं केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इनमें कुल जिलों की संख्या 14 है। राजभाषा मलयालम है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। वर्तमान समय में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 140 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 9 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 20 है। और केरल उच्च न्यायालय जो है कोच्चि में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है चीन, यूके, फ्रांस या जर्मनी। तो सही ऑप्शन होता है सी, फ्रांस। एक्सप्लेन देखते हैं। तो दीर्घकालीन रोड मैप के हिस्से के रूप में भारत और फ्रांस नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने पर सहमत हो गए हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनैन ने इस बात की जानकारी दी और इसे विश्वास और मजबूत साझेदारी का प्रतिबिंब बताया। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान किया गया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांस की यात्रा की थी, जहां उन्हें जापान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस जो है यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी पेरिस है और इसकी मुद्रा का नाम यूरो है और वर्तमान समय में इसके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी? ऑप्शन है मार्केटा बोंद्रोसोवा या ओंस जाबेउर या बारबोरा स्ट्राइकोवा या हसीय सुवे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, मार्केटा बोंद्रोसोवा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो चेक गणराज्य की मार्केटा विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल मैच में मार्केटा ने ट्यूनीशिया की ओंस जाबेउर को 6-4, 6-4 से करारी शिकस्त दी थी। 60 वर्षों में विंबलडन फाइनल में पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला के रूप में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। बोंद्रोसोवा का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। अब जानते हैं चेक गणराज्य के बारे में। तो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग है। चेक गणराज्य की जो राजभाषा है वह चेक है और यहाँ की मुद्रा का नाम चेक कोरूना है। इसके बारे में अन्य है कि यह राष्ट्र चेकोस्लोवाकिया के विभाजन पर 1 जनवरी 1993 को बना था और चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन होता है बी, तमिलनाडु। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नीति आयोग हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जारी किया। इस बार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात को पछाड़कर टॉप रैंक हासिल की है। एक्सपोर्ट इंडेक्स में राज्य की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर तैयारी का मूल्यांकन करता है। तमिलनाडु 80.89 स्कोर के साथ टॉप पर रहा, जबकि महाराष्ट्र 78.20 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पे और कर्नाटक 76.36
पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अब यहाँ पे जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। पहले इसका नाम योजना आयोग था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके कार्यपालक अध्यक्ष या चेयरपर्सन की बात करें तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, और प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं, और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री BVR सुब्रमण्यम हैं। अगला अपडेट है, प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन है पुदुचेरी, सिक्किम, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सही ऑप्शन होता है डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल पोर्ट ब्लेयर के इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 710 करोड़ रुपए की लागत आई। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से व्यापार में आसानी होगी और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल का डिजाइन समुद्र और द्वीपों को दर्शाती एक शंख के आकार की संरचना जैसी दिखाई देती है। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा जो शहर है वो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार में कुल 3 जिले हैं। वर्तमान समय में इसके उपराज्यपाल रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हैं, और मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण हैं जो कि एक IAS अधिकारी हैं। इसके उच्च न्यायालय की बात करें तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थित है। इसका मतलब कि पोर्ट ब्लेयर का जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता न्यायिक क्षेत्र में आता है। आज का अंतिम अपडेट है, केंद्रीय पंजीक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, सहकारिता मंत्रालय। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंजीकी सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। सहारा समूह की सहकारी समिति के प्रमाणिक जमाकर्ता द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो जिसका सही उत्तर था आबू धाबी। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बताइए। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? ऑप्शन है गोल्ड कोस्ट, पर्थ, सिडनी या विक्टोरिया। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।